उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी सपा और बसपा में त्रिकोणीय लड़ाई। बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद संगम लाल गुप्ता को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के जाने माने शिक्षाविद एसपी सिंह पटेल को प्रतापगढ़ से उम्मीदवार बनाया। 2 बार सपा के कोटे से विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं एसपी सिंह पटेल। मायावती ने ब्राह्मण चेहरे को उतारकर प्रतापगढ़ में खेला बड़ा दाव। बीजेपी नेता शिव प्रकाश सेनानी के बेटे प्रथमेश मिश्र सेनानी को उतारकर मुकाबले को बनाया दिलचस्प। फिलहाल बीजेपी के कब्जे में है प्रतापगढ़ सीट। 2019 के चुनाव में संगम लाल ने बसपा उम्मीदवार अशोक कुमार त्रिपाठी को हराकर 21 साल बाद इस सीट पर कराई थी बीजेपी की वापसी। करीब 1,18,000 वोटों से जीते थे संगम लाल गुप्ता। बसपा कैंडिडेट के खाते में आए थे 3.25 लाख से ज्यादा वोट। 3 बार की कांग्रेस सांसद राजकुमारी रत्ना को सिर्फ 77,000 वोट मिले। 2014 में गठबंधन के तहत एनडीए की सहयोगी अपना दल सोनेलाल को मिली थी प्रतापगढ़ सीट। कुंवर हरिवंश सिंह ने बसपा के आसिफ निजामुद्दीन सिद्दीकी को 1,68,000 वोटों के बड़े अंतर से शिकस्त दी थी। कांग्रेस का पुराना गढ़ रहा है प्रतापगढ़ लोकसभा सीट। आजादी के बाद तक हुए 17 चुनावों में 10 बार जीती कांग्रेस। आखिरी बार 2009 में कांग्रेस के खाते में गई थी प्रतापगढ़ सीट। 72 साल के चुनावी इतिहास में सिर्फ 2 बार ही प्रतापगढ़ में बीजेपी जीती। 1998 में रामविलास वेदांती ने पहली बार इस सीट पर कमल खिलाया। 21 साल बाद 2019 की मोदी लहर में संगम लाल गुप्ता जीते। भारतीय जनसंघ जनता पार्टी, जनता दल, समाजवादी पार्टी और अपना दल सोनेलाल के खाते में एक बार गई प्रतापगढ़ लोकसभा सीट, लेकिन बसपा आज तक यहां नहीं कर पाई, कोई कमाल नहीं जीती। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर राजघराने का दबदबा। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजा दिनेश सिंह 4 बार कांग्रेस के टिकट पर प्रतापगढ़ से संसद पहुंचे। दिनेश सिंह की बेटी राजकुमारी रत्ना सिंह भी इस सीट से 3 बार सांसद रहीं। अब तक हुए 17 चुनावों में 10 बार राजघराने का उम्मीदवार ही जीता। दिनेश सिंह और राजकुमारी रत्ना के अलावा राजघराने के अजीत प्रताप सिंह और अभय प्रताप सिंह भी प्रतापगढ़ से जीतकर संसद पहुंचे। पहली बार साल 1952 में प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर हुई थी वोटिंग। कांग्रेस के मुनीश्वर दत्त उपाध्याय के नाम पहली जीत दर्ज। 1957 का चुनाव भी मुनीश्वर दत्त उपाध्याय ही जीते। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की 5 सीटें। 2022 के विधानसभा चुनावों में 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस और 1 पर अपना दल की जीत। प्रतापगढ़ में अब तक खाता ना खोलने वाली बसपा बिगाड़ सकती है बीजेपी और सपा का गणित। पिछले 3 चुनावों में अच्छे वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही थी मायावती की पार्टी। पिछली जीत को रिपीट करने की कोशिश में जुटी बीजेपी को रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने दिया झटका। वोटिंग से ठीक पहले चुनाव में न्यूट्रल रहने का ऐलान कर बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ाया। प्रतापगढ़ के वोट बैंक पर है राजा भैया का अच्छा खासा प्रभाव। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर 2019 की जीत के साथ तेजी से ऊपर चढ़ा बीजेपी का ग्राफ। 2009 में 7.1% वोट शेयर वाली पार्टी को 2019 में 48.4% वोट मिले। बसपा का वोट शेयर भी बढ़ा। 10 बार प्रतापगढ़ सीट जीतने वाली कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ सालों में फिसड्डी। 2009 में 26.4% वोट शेयर वाली पार्टी को 2019 में सिर्फ 8.5% वोट मिले। 2019 चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर 17 लाख से ज्यादा मतदाता, 94.3% ग्रामीण, 5.7% शहरी मतदाता करते हैं सांसद का चुनाव। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर कुर्मी, यादव और मुस्लिम वोट निर्णायक। 11% कुर्मी, 10% यादव, 14% मुसलमान वोटर करते हैं हार जीत का फैसला। राजघराने के दबदबे वाली सीट पर ब्राह्मण और राजपूत वोट भी बड़ा फैक्टर। 16% ब्राह्मण और 8% राजपूत वोट हर फैसले में निर्णायक साबित होते हैं।